राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन वही कर सकता है जो मन में निष्कपट हो। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी तिथि भी है, तो जाने अनजाने हम सबसे कोई ना कोई पाप जरूर होता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए, अपने अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश करने के लिए हर दिन ही हम सभी को पाप नाश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पहले आप सुनेंगे पाप नाश स्तोत्र, उसके बाद सुनेंगे आज की कथा। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार। हे श्री हरि विष्णु को नमः नमस्कार। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अभक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजने जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो जाओ। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पाप हारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परातत्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु, हे कमल नयन परमात्मा वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पूर्ण चित किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, आपने मन में वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे भी शांत कीजिए। हे परमार्थ परायण, हे ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी न होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न में मन, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन और वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुण्यरिका, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए, नाश हो जाए। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, हे इंद्रों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हैं, हो भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के से कीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करके इस स्तोत्र को सुनने के साथ ही सभी को सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पापनाशी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद अब सुनिए। आज की कथा श्री नारायण कहते हैं, मुने उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय को देखा, जो सज जल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक और त्रिलोकी के मन को भी मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकरा का कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नूपुर से उनके चरणों की बड़ी शोभा हो रही थी।
उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रीतम को तिरछे चितवन से देख रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए थे। इसलिए अब उन सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा मन रूपी भ्रमण आपके चरणों में लगातार प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोग से आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे श्रद्धेय और अत्यंत परिवक्त भक्ति और दास भाव दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु, भव सागर में डूबा हुआ मेरा मन रूपी मत से सदा ही इस घोर संसार रूपी कुएं में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर दीजिए और अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मनीय जनों के साथ साथ मेरे सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम करता है और आपके चरणों में स्थान दिलाने वाला एकमात्र कारण है। प्रभु, आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवऋषि, इस प्रकार स्तुति करके मनोरथ पूर्ण हुए। वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा लब के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हित कर और सत्य वचन में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इसी समय मेरे धाम में पधारे हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव जी के आश्रय में रहने वाले लोगों को तो कुशल पूछना उचित ही नहीं है। यहाँ आकर आप सभी निश्चित हो जाइए। मेरे रहते भला क्यों चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। आपका जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं शुभ और अशुभ जो भी कर्म है वह सब समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से लद जाते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ और अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना ही अप्रिय है। देवताओं, आप लोगों का यह गोलोक में जो एक क्षण बीता है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत चुके हैं। 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु और राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान निडंक है। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समय अनुसार वे सब के सब कालांत यम के ग्रास हो जाएंगे। काल इस समय भी मेरी आज्ञा से ही उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही अग्नि जलती है और सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग भी निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है और वे समस्त जलधर वर्षा भी करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण में तपोधन तपस्या और योगियों में योग में निष्ठा रखते हैं। वे सबके सब मेरे भय से भीत होकर ही स्वधर्म कर्म के पालन में लीन हो। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ है। देवताओं में काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी भी संहार हूँ और पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही अस्तित्व शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। आप मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उगत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। मैं अपने भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ।
16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवनधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। आप सब देवता और प्राण दिखा लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं। हे देवेश्वर, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसे तो मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, लेकिन अब भक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं, जो अपने पति पत्नी पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं। उनका स्मरण में भी आप लोगों को त्याग कर सदा किया करता हूँ। जो लोग भक्तों और गोवों और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई अग्नि में तिनके हो जाया करते हैं। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। अब आप लोग भी अपने स्थान को पधारे और शीघ्र ही अपने अंश रूप में भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य और संयोजित बातें कही। गोपों और गोपियों से सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां जाओ, उस ब्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही व्रज भानु के घर पधारो। व्रज भानु की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है और नारियों में वे धन्य और मान्य समझती जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका व्रज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ। अब तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो और शीघ्र ही नंद ब्रिज पर जाओ और कमला नैने में बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से अधिक प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विबल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोर द्वारा श्री हरि के मुखचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोप और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की ये बात पूरी होते ही वहां सभी लोगों ने देखा कि उत्तम विमान वहां पर आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व और हीरो से विभूषित था। लाखों श्वेतवर और दर्पण उस दिव्य विमान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गर्वे वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बनाया हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उससे सड़क सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था और उस पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए अर्थात दिखाई दिए, जिनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभित हो रही थी। उनकी 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने योग्य थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। उन्हीं के बाई भाग में सुरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरना ज्ञान रूपा और विद्या की अधिराष्ट्रीय देवी सरस्वती जी दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें भी थी। वे भी भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल दिख रही थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरद काल के चंद्रमा की सीमा सी प्रभा और तपाए हुए सोने की तरह क्रांति से प्रकाशमान परम मनोहरना और रमणीय देवी लक्ष्मी जी दिखाई दी, जिनके मुख पर मुस्कान खेल रही थी। वे दिव्य और अनुपम सूर्योदय से प्रकाशित हो रही थी। अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को वह तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मदेवी सब बड़ी प्रसन्नता से उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए, सबके हाथ जुड़े हुए। देवर्षगण साम वेदों स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे चलकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय वहाँ एक दूसरे स्वर्ण में रथा पहुंचा। उसमें जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विशोभित पीताम्बरधारी संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री विष्णु जी बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वे मंद मंद मुस्करा रहे थे। मुने,
उन्हें देखते ही सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद भी वे वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में हो गए। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले सकर्ण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी जल्दी में थे। उनके सहस्त्र मस्तक थे और वे 100 सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर सबने उन्हें विष्णु स्वरूप सकर्षण जी का स्तवन किया। नारद जी उन्हें भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधकेश्वर की स्तुति की। सहस्त्र मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया, सहस्त्र किया। फिर इसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां आ गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टि गोचर हुआ। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष और धर्म यहाँ चारों वह एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो कि स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था, तरह तरह के रत्नों से अलंकृत। अब ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन मार्तंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, मणि और हीरे के समूह से ज्वलमान प्रतीत हो रहा था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्न अलंकारों से विभूषित थी और उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी की सहस्त्र भुजाएं थी, जिनमें तरह तरह के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान थी, छटा जा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल दिखाई देती। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी हुई थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने परमात्मा शंकर जी, धर्म शंकर और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों को देवेश्वर को निकट आया देखकर सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बैठा लिया। देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिक जी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्य गोप और गोपियां आश्चर्य से हैरान हो रही थी। फिर भी श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खिलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, सनांती देवी, आप नाना रत्नों से संपन्न भीष्म के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी, मैं स्वयं कुंडलपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रह करूंगा। फिर वे रमा आदि देवी पार्वती जी को देखकर शीघ्र उठकर खड़ी हो गई। उन्हें ईश्वरी को रमणी रत्न सिंहासन पर बैठाया कि वे प्रभु नारद, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, यह तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठ गई। वे प्रेमपूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट भी बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी शुभे, आप अंश रूप में नंद जी के ब्रज में जहाँ और वहाँ नंद के घर यशोदा जी के घर में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव आपकी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में नगरों और वनों में मनुष्य वहाँ की अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे और बड़े ही आनंद से तरह तरह द्रव्य और दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित किया करेंगे। शिवे, आप जैसे ही भूतल का स्पर्श करेंगी, वैसे ही मेरे पिता वासुदेव यशोदा जी के स्तूकागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से आप फिर से शिव जी के समीप चली आओगी और मैं भूतल का भार उतार कर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसे कहकर श्री कृष्ण तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से बोले, बस सुरेश्वर, आप अंश रूप में भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सभी देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाए जन्म ले, मैं तो निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। फिर देवता, देवियों, गोप और गोपिका भी बैठ गई। इसी बीच ब्रह्मा जी से श्री हरि के सामने उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर भी ध्यान दीजिए। हे महाभागी, कीजिए कि भूतल पर किसके
कहाँ स्थान होगा स्वामी? सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप में अवतार लेगा, देवी किस कला से अवर्ण होगी, भूतल पर कहाँ कहाँ किसका निवास स्थान होगा, वह किस नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले, ब्राह्मण जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, सुनो। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और शंभासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होंगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती सोनितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम शकर्षण होगा। सूर्य तनया यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आदि अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतरित होगी। वेद माता सावित्री नगजत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा, सत्यभामा और देवी सरस्वती सेव्य होगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत रूपी की पत्नी रत्नमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतरित होगी। यह रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हो गई। जब सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आदेश दिया, जिस जिस रूप को धारण करने के लिए कहा, उसका वर्णन आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगा। अब वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरु अधर जनु भीम फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुल। अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नग पर धारण गिरवर भारी, धनुज दलन कष्ट विनाशी। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, पूर्ण करो मन के फेरी। और पाप माखन चोर बिहारी, भारत भूमि करो उधारी। मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई, राजीव नयन छवि मन भाई। कुंडल श्रवण पीत पट शोभा, सुंदर तन जलज प्रभलोभा। मस्तक तिलक अलंग घुंघराले, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। अंका बका कगासुर मारे, अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे। इंद्र गर्भ हयो रिसायो, मसुर धार जल्दी बरसायो। डूबत ब्रज को बचाने वाले, नक से गिरवर धारन वाले। सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। व्रतक छा सुत जीवित ला, देव की शोक हरन कहला। भौम सूर्य मुर दैत्य निहारे, 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्त
तन के तुम कष्ट निवा, दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डा, विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो, प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा, दीनन हितकारी बिहारी हमारा, रथ हाक कर अर्जुन संग, गीता ज्ञान दिया जग अंग, मीरा पी गई विष की प्याली, नाम जपे दृढ़ प्रेम रिसाली, राणा भेजा था जो पिटारी, शालिक राम बन गए बनवारी, माया तुमने प्रकट दिखाई, संशय सब हरी मिठाई, भाई दुष्ट निंद कर तत्काला, मुक्त किया तुमने शिशु ना, द्रौपदी जोई पुकार लगाई, दीनानाथ लाज बच चीर बड़ो हरि मुख, नाथ सर्व तुम कृष्ण कन्हैया, कुमति निवारो नाथ हमा, हे करुणा दृष्टि बरसा, ओ प्यारे अपराध क्षमा करो, नवारी खोलो पट दर्शाओ मुरे, जो चालीसा कृष्ण का गावे, अस सृष्टि नवनिधि फल पावे, पाप कटे मन वांछित पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह भक्ति ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई कथा और श्री कृष्ण चालीसा थी। यदि कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान परिवार में जुड़े रहें। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक अध्याय के साथ आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता का स्थिर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन नरक कृतज्ञ मनुष्य को प्राप्त होते हैं और कैसे राजा सुयग उस भव्य भाव भविष्य से मुक्त हुए। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।